जय हिंद दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे वास्तविक संख्या के प्रश्नावली नंबर 1.3 जो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों अगर अभी तक इससे पहले वाली वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग उसको जाकर के देख लीजिएगा। उसका जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को दे दी जाएगी। तो दोस्तों हम चलिए आरंभ करते हैं। यहाँ पर कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो √5 है इसको बोल रहा है कि अपरिमेय संख्या है। हम इसको उल्टा मानेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। जबरदस्ती मानेंगे कि हमारा परिमेय संख्या है ना, और अपने बात को जब झूठ साबित कर देंगे कि नहीं वास्तव में ये परिमेय संख्या नहीं था, तो समझ सकते हैं कि लास्ट में जब परिमेय संख्या नहीं हुआ तो परिमेय संख्या ही होगा। तो हम उल्टा मान के चलेंगे कि मान लेंगे ये परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या मानेंगे और अपनी बात को गलत साबित करेंगे। इसके बाद जब गलत हो जाएगा हमारा माना हुआ तो समझ लीजिए कि ये अपरिमेय संख्या है। जब परिमेय मानेंगे तो परिमेय का उल्टा का होगा अपरिमेय। जब परिमेय मान करके जब गलत कर दिए तो उसको हम अपरिमेय कह सकते हैं ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि माना कि √5 जो है एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। इसको हम जानते हैं कि परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिसे p/q के हम रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम √5 को हम लिख सकते हैं, इसलिए √5 = a/b हम लिख सकते हैं, यानी बटे के रूप में भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या को हम भिन्न के रूप में हम लिख सकते हैं। अब देखिएगा a और b क्या है, तो a और b हमारा को प्राइम है, यानी कि सह अभाज्य है। सह अभाज्य यानी कि को प्राइम। आखिर ये को प्राइम क्या होता है? तो को प्राइम वे संख्या होती है जिसमें कॉमन सिर्फ एक होता है, अपने छोटे किसी भी संख्या से कटता उड़ता नहीं है। जोड़ा होता है, सह अभाज्य कोई जोड़ा होता है, जैसे 3 और 4 ना, ये जोड़ा होता है, दो संख्या का एक जोड़ा होता है ना, जो कि इसमें कॉमन कितना होता है? एक होता है। एक के अलावा कुछ कॉमन मिलबे नहीं करता है, समझे ना। चाहे देखिए 7 और 9 को देखिए, इसमें कोई कॉमन है का? कुछ कट रहा है किसी संख्या से, एक ही संख्या से कटेगा का? नहीं कटेगा ना। तो ये हमारा क्या हो गया? सह अभाज्य संख्या। ठीक इसी प्रकार से a और b को माने हैं ये सह अभाज्य संख्या है। अब क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे ना, पक्षों का वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर, यानी कि √5 का वर्ग कर लीजिए a/b का भी वर्ग कर लीजिए। आप लोग जब करेंगे तो √5 स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ पर केवल 5 बचेगा। 5 = a²/b²। ओके ना। यहाँ पे देखिए b² जब यहाँ आएगा तो 5b² = a²। ओके, जब b² की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे तो a²/5। अब इससे सिद्ध हो रहा है, इससे पता चलता है या मालूम चलता है, पता चलता है ना, क्या पता चलता है कि a² = 5, यानी कि a² 5 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 5 a² को काट रहा है, इसलिए 5 a को भी काटेगा। जब 5 a² को काट रहा है तो समझ लीजिए कि 5 a को भी काटेगा। जब हम 5 मान लीजिए हमको 5 को काट रहा है ना, तो जो 5 है 5 के स्क्वायर को भी काटेगा कि नहीं? अगर 5 हमारा, अगर 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 × 5 यानी कि 25। जब 5 हमारा 5 × 5 को काट सकता है तो क्या ये केवल 5 को नहीं काट सकता है? काट देगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर लिखना है, आपको लिखना पड़ेगा, लिखिएगा कि जब 5 हमारा a² को काट रहा है इसलिए हमारा जो 5 है a को भी काटेगा। हमने यहाँ पर लिख दिया। जब अब क्या करेंगे? हम a = 5m मान लेते हैं। 5m क्यों मान रहे हैं? इसलिए कि देखिए a की मान अगर 5 के रूप में रहेगा तभी तो काटेगा ना भाई साहब। जो हम कह रहे हैं कि 5 a² को काट रहा है तो a को भी काटेगा, तो a के स्थान पर 5 के रूप में कोई गुणा होना चाहिए, 5 के रूप में होना चाहिए, तभी ये हमारा काटेगा ना। तो a = 5 हम मान लेते हैं किसी पूर्णांक संख्या के लिए, पूर्णांक के लिए ना। जब मान लेंगे तो हमारा क्या होगा? तब देखिए यहाँ पर पुट कीजिए तो b² = 5m का होल स्क्वायर अपॉन कितना हो गया? 5 हो गया। 5m का स्क्वायर 25m² 5 काटेंगे तो 5m² आएगा। तो देखिए b² क्या आया? 5m² आया। तो m² क्या आएगा? 5 यहाँ पर गुणा में, यहाँ पे आएगा तो भाग में, यानी कि b² 5 आ गया इस तरह से ना। तो यहाँ भी सिद्ध हो रहा है कि जो 5 है b² को भी काट रहा है, तो 5 b² को काट रहा है ना, इसलिए 5b को भी काटेगा, ठीक है ना। बस इसलिए √5 एक
अपरिमेय संख्या है। ओके, बस यही करना है आपको। ठीक है, इसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं। देखिए 3 + 2√5 कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसलिए इसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। हम मान लेते हैं जो कुछ भी यहाँ माने थे ठीक उसी प्रकार से वहाँ भी हमको करना है, कुछ नहीं करना है। माना √5 एक परिमेय संख्या है ना, तो वही चीज़ मान लीजिए कि इसका उल्टा ही मान लीजिए कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। अब क्या करेंगे, 3 + 2√5 को हम a/b के रूप में तो लिख सकते हैं। अब लिखेंगे a और b क्या है, तो a व b इज अ को-प्राइम नंबर। को-प्राइम नंबर यानी कि क्या है, सहअभाज्य संख्या है, कोई दिक्कत नहीं भी होगी। ठीक है ना दोस्तों। अब समझते हैं क्या करेंगे, जो 3 है इसको हम उधर भेजेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2√5 जो रहेगा, और रूट में जो 5 है इधर इधर लाएंगे। इसके बाद में a/b -3, यहाँ से 2 को हटाइए, यहाँ से जब हटाएंगे तो हमारा क्या होगा, जब हटाएंगे तो √5 = a/2b -3/2 यहाँ पर आया। ठीक है ना। अब जरा जानिए कि हम किसी भी परिमेय संख्या को a/b के रूप में हम लिख सकते हैं ना, किसी भी परिमेय संख्या को a/b के रूप में ले रहे हैं। जब देखिए a/b एक परिमेय संख्या है, a/b हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या को अगर घटाते हैं या जोड़ते हैं या गुणा करते हैं तो एक परिमेय संख्या ही आती है। तो ये परिमेय संख्या है, और हम बचपन से जानते आए हैं कि हमारा जो रूट में 5 है ये एक अपरिमेय संख्या है। क्या है ये एक अपरिमेय संख्या है, जबकि ये परिमेय संख्या है ना। तो क्या ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, तो हम लिख सकते हैं जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए कि भाई जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए। कि परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिखते हैं, इसका अब सॉल्व करेंगे तो हम p/q के रूप में ही तो इसको पाएंगे ना। तो p/q के रूप में जब इसको पाएंगे तो भाई ये भी परिमेय संख्या होगा। लेकिन हम जानते हैं कि ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या ये वाला √5 हाँ, इसीलिए हम कहेंगे, इसलिए √5 इज अ इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कुछ नहीं करना था, बहुत सिंपल था, बहुत ही आसान था दोस्तों। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही रहने देते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1.3, बस आपको जो अगला क्वेश्चन जो आपके पास है सिद्ध करना है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, बहुत ही सिंपल है यार, कुछ नहीं करना है। आप लोग ध्यान से देखिएगा नहीं 2 बार तो आराम से आ जाएगा। ठीक है ना। आप लोग देखिए HW हम दे रहे हैं 1/√2 7√5 और 6 + √5, इसको आप लोग स्वयं से करने की कोशिश कीजिएगा, जरूर आएगा आप लोग को। ध्यान से कीजिए, बस परिमेय अपरिमेय सिद्ध करना है ना, तो आप बस इसके उल्टा परिमेय कहिए कि आप मानिए कि परिमेय है, उसको गलत सिद्ध कर दीजिए, इसके बाद में हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस इसी तरह से आप लोग करना है। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, और मेरे इस मेहनत के लिए प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है ना।